अध्याय आपका 6 का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसे भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक आपका आता है वो आता है समरूप आकृतियाँ। इसको जानने से पहले जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, उसे हम जान लेते हैं कि त्रिभुज वाकई में होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज क्या होता है भाई, बता जरा त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आप बोलोगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सरल सरल आकृति होना चाहिए। जैसे कि ये सीधी सीधी, ये इसका नाम दे दो ABC। इसके 3 शीट्स होते हैं, 1 2 3। 3 सरल रेखाएं होती हैं, 2 3। ठीक है, 3 ही कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, इसको पता होना चाहिए आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इसको हम इस तरीके से भी, इस फॉर्मूले से जान सकते हैं, n-2 गुणा 180। ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको। n हमारे पास यहाँ पर कितना है? 1 2 3 है, तो 3 - 2 गुणा 180। अगर बाय द वे भूल जाओ कभी तो 3 में से 2 गया, 1 गुणा 180। सो 180 एकम 180। ऐसे चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए आप कोणों का योगफल कितना होगा वो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो त्रिभुज किससे कहते हैं? 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता ही है। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, ऐसे ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे कई सारे त्रिभुज हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ चुके हैं। अब जो आपके पहले ही चीज़ जो आप इस 6.1 में वो आ रही है, समरूप आकृतियाँ। समरूप का मतलब क्या होता है? जो दिखने में एक जैसे हों, वाकई में एक ना हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास लड्डू दिया जाए, एक छोटा लड्डू एक बड़ा लड्डू है, दिखने में एक जैसे हैं, वो भी पीला है ये भी पीला है, ये भी गोल है वो भी गोल है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? ये छोटा है ये बड़ा है। तो समरूप दिखने में एक जैसे हैं। जैसे कि ये बड़ा वाला वृत्त है और ये छोटा वाला वृत्त है, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त। अंतर क्या है? साइज का। बट समरूप को अगर आपको दिखाना है कि ये वाला वृत्त इस छोटे वाले के समरूप है, तो इस चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे कि ये छोटा वाला वर्ग इस बड़े वाले के वर्ग के दिखने में एक जैसा है, तो ये समरूप है। समरूप का मतलब ऐसा चिन्ह है। ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के दिखने में एक समान है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब समरूप पता करने के कुछ नियम कानून हैं। कुछ क्या है? नियम कानून है। उस नियम कानून के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले उस नियम कानून को जानते हैं। देखो, नियम समरूपता की, यहाँ से लिख देना समरूपता के नियम। समरूपता के अगर नियम की बात करें तो पहला नियम यह है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर संतुष्ट करते, दोनों के दोनों संतुष्ट होने पड़ेगी, तभी जाके उसे आप समरूप बोल पाओगे। समरूप को दिखाता है कैसे? इस चिन्ह से। ठीक है, याद रहना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक त्रिभुज लिया मैंने यहाँ पर, और एक मैंने लिया यहाँ पर बड़ा वाला, ये भी 60 है,
ये 40 है और ये 80 है। यहाँ 80 है, यहाँ 40 है और यहाँ 60 है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया मैंने PQR। ये 2 हैं, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि कोण A बराबर किसके है, ये 60 है तो ये भी 60 है। कोण क्यों बराबर क्यों है, दोनों ही 60 डिग्री के हैं। संगत कोण एक बराबर, तीनों बराबर होने चाहिए। फिर 60 हो गया। 40 एंगल B कौन से वाले कोण के बराबर है, एंगल B के। कोण को अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। C क्या है हमारे पास, C किसके बराबर है, ये 80 है तो R के बराबर है। ये था 40, ये था 80। ठीक है, तो संगत कोण तो चलो बराबर है। अब भुजाओं का अनुपात भी देख लो। भुजाओं का अनुपात, इसे भी देख लो। भुजाओं का अनुपात देखना है, जैसे कि 2, क्योंकि देखने से ही पता लगेगा। 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है। तो ऐसे लेना है। AB बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, AB बट्टा PR। AB कितना है, 2 है, PR कितना 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर BC बट्टा PQ, BC 3 है, PQ 6 है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, AC बट्टा QR। AC 4 है, QR 8 है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर होने चाहिए। अगर ये और ये बराबर है और ये बराबर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, तीनों को होना चाहिए। अब आप क्या लिखोगे अंत में, चूंकि संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, अतः लास्ट में क्या लिखते हैं, त्रिभुज करते, अतः त्रिभुज ABC समरूप है, इसलिए चिन्ह किसके, त्रिभुज PQR के। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, हो गया आराम से। अब आते हैं प्रश्नावली 6.1 में। ठीक है, सो कह रहे हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सही शब्द, सभी वृत्त सर्वांगसम और समरूप। अच्छा, सर्वांगसम का मतलब भी समझ लो। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, मैंने इधर एक जो चीज़ बना इधर भी वही हो, तो सर्वांगसम को ऐसे दर्शाते हैं इस चिन्ह से कि वो दिखने में भी एक जैसा है और बराबर भी है। मतलब एक हाथ में जो, इस तरह हाथ में जो लड्डू है, इस हाथ में भी वही लड्डू है, तो दिखने में भी एक जैसा है और खाने में भी एक जैसा होगा, है ना। तो वो क्या होगा, सर्वांगसम। मतलब दिखने में भी एक जैसा हो और वो चीज़ बराबर भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त का मतलब छोटे बड़े सारे, तो ये वृत्त इसके क्या होगा, कभी बराबर होगा, नहीं हो सकता, समरूप ज़रूर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला और सेकंड वाला, समरूप। फिर वैसे ही आ जाओ यहाँ पर, जैसे ही वृत्त की बात बोला था तो सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप। फिर हमसे बोला सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। ठीक है, समबाहु, समबाहु का मतलब होता है, देखो द्विबाहु में एंगल अलग अलग हो सकता है, जो हमारा कोण है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन समबाहु में क्या होता है, कोण समान होते हैं। ये इसकी खासियत है, ये भी 60 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 है। ठीक है, तो कौन से बराबर होंगे, ओनली केवल समबाहु। अब यहाँ पे 2 डैश है, इनको फिल करना है अच्छे से पढ़ के। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो,
बराबर, पहले क्या आएगा, बराबर आएगा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे क्या आएगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, तो नंबर ये 2 पे आएगा। तो पहले वाले में ये भरा जाएगा, दूसरे वाले में ये, आराम से हो गया। सेकंड वाले में क्या बोला, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, समरूप मतलब देखने में जैसी हो, तो एक छोटा सा वृत्त ले लो, एक बड़ा सा वृत्त ले लो, दो दो उदाहरण देना है, एक छोटा सा वर्ग ले लो, एक बड़ा सा वर्ग ले लो, ये समरूप आकृतियाँ हैं, ठीक है। और सेकंड में बोल रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो देखो ये वृत्त ले लो, ये चतुर्भुज ले लो, ये समरूप नहीं है एक दूसरे के, एक त्रिभुज ले लो और एक क्या ले लो, फिर से एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज ले लो, ये भी इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, समरूप है क्या, दिखने में जैसा है क्या, दोनों आपस में नहीं है ना, अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए ये 90 90 90 90, यहाँ से कहीं दूर दूर से 90 नहीं है, ये 90 कोण नहीं है, तो यहीं से पता लग गया हमें भाई, यहीं से हमें पता लग गया। हालांकि 1.5 का डबल 3 है, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, संगत भुजाओं का अनुपात तो भैया बराबर है। तो लेकिन मात कहाँ पे हो रही है, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, 15 1 15, 15 दूनी 30, तो सारे अनुपात 1/2 1/2 1/2 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। आप क्या कहोगे, चूँकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, इसी वजह से यह समरूप नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है, ये जो प्रमेय है थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स का प्रमेय, ये हर बार एग्जाम में आता है और इसको मैंने प्रूफ करा रखा है सेपरेट एक अलग वीडियो बनाकर, उसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देख लेना भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले में बहुत हेल्प करेगा, उसको ज़रूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, एंड जो मैंने बोला है उसको कर लेना, तभी हम 6.2 को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे।